अच्छा राना साहब, अब आपसे मेरा यही सवाल है कि अगर आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो हुकूमत है वो इस्तीफ़ा दे, और अगर इस्तीफ़ा नहीं देगी तो फिर जो है पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हुकूमत इस्तीफ़ा नहीं देती तो फिर क्या होगा? आप ज़बरदस्ती तो नहीं ले सकते इस्तीफ़ा। जी, फिर एक जमहूरी तरीका जो है वो एहतजाज का तरीका है। हम इस बुराई के ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर प्रोटेस्ट करेंगे। पूरे मुल्क में जो है वो हम अपनी तहरीक को जो है वो भरपूर तरीके से चलाएंगे। और ये जो बुराई है, इस बुराई को ख़त्म होना चाहिए। इस बुराई की वजह से 70-72 सालों से मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा, तरक्की नहीं कर रहा, और हमारे मसाइल जो हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं। और हम उस पोजीशन को पहुंच चुके हैं कि ये गलतियां जो हम 70 सालों में दोहराते रहे हैं वो अब दोबारा दोहराने के काबिल नहीं है। और अगर ये दोबारा ये गलतियां जो हैं अगर ये परसिस्ट करती हैं तो खुदा न खास्ता जो है वो मुल्क का वजूद ख़तरे में जा सकता है। तो इसलिए आप अब ये मुतालबा है कि सिविलियन बालादस्ती और आवाम के फ़ैसले को तस्लीम करने का जो असूल है, जो कि असल जमहूरियत है, जो कि असल आइन की बुनियाद है, उसको तस्लीम कर लिया जाए और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ा जाए। इस मुल्क में इलेक्शन फ्री और फेयर हो, उसके बाद ठीक है नदीम अफजल चंद साहब की जमात जीत जाएगी तो हम उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन एक लेकिन सवाल, 2018 के इलेक्शन जो है वो जिस तरह से हुए वो हैं ठीक है, वो ना लेकिन फ्री राना थे ना साहब फेयर इस थे, वक्त बात हो और रही जो है कुछ उनमें आपके हुआ सबको लॉन्ग, पता है। आपका सारा जो इन्हिसार है, हुकूमत गिराने का इन्हिसार आपका लॉन्ग मार्च पे है, तहरीक अदम एतमाद पे नहीं है। तो लॉन्ग मार्च जो है, अगर वो सेनेट का इलेक्शन फरवरी में आ जाता है तो फिर आप लॉन्ग मार्च की डेट तब्दील कर सकते हैं। देखें, मामला ये है कि ये कल जो पीडीएम की सरबराही मीटिंग हुई है, तो वहाँ पे जो कायदीन हैं पीडीएम के, जो मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी है, ये गलत तस्सर है कि इस तहरीक का कोई सेनेट के इलेक्शन से कोई तल्लक है, अच्छा। या ये तहरीक जो है ये सेनेट के इलेक्शन होने या ना होने की सूरत में या आगे पीछे होने की सूरत में जो है ये तहरीक जो है वो अपना जो है वो कोई प्रोग्राम जो है वो तब्दील करेगी। इस तहरीक का सेनेट के इलेक्शन से कोई तल्लक नहीं है। सेनेट का इलेक्शन फरवरी में हो जाए, सेनेट का इलेक्शन मार्च की बजाय अप्रैल में चला जाए, इस तहरीक का जो है वो एक ही मुतालबा है, और वो मुतालबा ये है कि इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ और अवामी मैंडेट की हामिल हुकूमत जो है वो इस मुल्क को रूल करे, और उसके साथ सब तावन करेंगे, अपोजिशन भी करेगी और जो लोग हुक्मरान होंगे वो तो करेंगे ही करेंगे। ये हुकूमत जो है ये एक साजिश के तहत और एक जो है बाकायदा जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया गया जिसमें बहुत सारी कुव्वतें शामिल थीं, और उसके बाद जो है ये एक कठपुतली जो है वो टोला जो कि इंतकाम और करप्शन में और हर ठीक है। बेअसूली में जो है वो गर्क है, उसको जो है वो बैठाया गया है मुल्क के ऊपर, जो मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह है। अच्छा, अब इसमें मुर्जा वहाब साहब एक सवाल पैदा हो रहा है पीपल्स पार्टी के हवाले से। आज तो बिलावल साहब ने कहा है कि जो हमारे इस्तीफे होंगे वो एक एटम बम होगा, लेकिन वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने भी आज कुछ बातें की हैं, जरा सुने वो क्या कह रहे हैं। आपका इत्तेफाक है इस्तीफों पर और आप वाकईतन संजीदा है, तो फिर 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंचने चाहिए, ना कि क़यादतों के पास। लॉन्ग मार्च पर भी अभी तक पीडीएम में इत्तेफाक नहीं है। कहा गया 1 फरवरी को पीडीएम का इजलास बुलाया जाएगा और उसमें तबादला ख्याल के बाद फैसला किया जाएगा और तारीख दी जाएगी। जी, ये मुर्जा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये तासुर फैला रहे हैं कुछ लोग इंक्लूडिंग सम फेडरल मिनिस्टर्स कि पीडीएम में इस्तीफों के मामले पे इत्तेफाक नहीं है, खास तौर पे पीपल्स पार्टी जो है वो रिलक्टेंट है इस मामले पे। मीर साहब, मैं समझता हूँ चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान के बाद कोई दूसरी राय रहती नहीं है। माजी में यही पीटीआई के वुज़रा ने पीपल्स पार्टी के हवाले से और बातें की थी कि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेंगे, जल्द से जुलूस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपने देखा कि सारी पीपल्स पार्टी ने किस यकजहती के साथ इस तमाम मूवमेंट में हिस्सा लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब खुद बीमार हुए कोरोना वायरस से, उन्होंने अपनी बहन को मुल्तान भेजा ताकि ये जो सॉलिडारिटी है, ये जो कॉमन मैसेज है पाकिस्तान की मैसेज को, वो जाना चाहिए, और हम आज भी उस बात पर खड़े हैं।
मुझे हैरत इस बात पे होती है मीर साहब कि इस्तीफों के ऊपर तंज वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने इस्तीफे अपने 2 साल बाद वापस लिए थे, 1.5 साल बाद वापस लिए थे, तमाम तनख्वाहें अपनी इतनी इस्तीफा लेने के बावजूद, तमाम मराद को एंजॉय किया था इस्तीफा देने के बावजूद। तो मैं समझता हूँ इनको तंज नहीं करना चाहिए इसके ऊपर। पीडीएम की पॉलिसी पीडीएम बनाएगी, वजीर खारजा साहब नहीं बनाएंगे, और आप देखिएगा कि वो पॉलिसी वही होगी जो अवाम दोस्त होगी और पाकिस्तान की अवाम के बेहतरीन और वसी तर मफाद में होगी। अच्छा, अब चंद साहब, आज कबीना के इजलास में पेट्रोलियम क्राइसिस पे भी बात मैं हुई। एक इस्तीफों में बात करना चाहता हूँ। जिस पीपल पार्टी को मैं जानता हूँ वो पार्लियामान को डिरेल नहीं होने देगी, पार्लियामान को कभी इस्तीफा नहीं देंगे, नून लीग के कहने पे कम अज कम नहीं देंगे। अच्छा, चलें, ठीक है।